आइए संजय साहब। ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट था, तो एग्ज़ाम के टाइम भाई जल्दी उठाना, तो एक इसका खास फ्रेंड था हैप्पी। तो ये क्या करता था, अपने अंगूठे के थंब के एक नाड़ा बांध देता था और वो नाड़ा बाहर रख देता था, और एक प्याले में वो पानी, तो वो हैप्पी सुबह आके इसको उठाता था, वो खींचता था और पानी से। सर मैं तब से जानता हूँ इन्हें जब से हम दोनों चोर थे। संजय गुप्ता और संजय दत्त फिल्म इंडस्ट्री में एक मिसाल बन गए हैं, और ऐसी दोस्ती मैंने नहीं देखी। Today it is all it's a kind of a payback time. It is that no, you know, everything I want to do, I want to make him proud. It's like that because he is the one man who is just always standing. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आइए संजय साहब। सर हाउ आर यू? हम पहले आपके काम से जुड़ी हुई कुछ चीजें देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। यहाँ देखते हैं। मौत के साथ रेस लगाना चाहता है। अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए। जब ले राम नाम को दूंगा, तेरी मौत किसी राम के शस्त्र से होगी। ए फट्टू बोलना। अरे हाँ वो फट्टू, फट्टू फकीर है तू साला, फकीर धागा ना पीछा साले 20 साल की भेड़कर में 20 साल की समझा। आइए सर, आपकी फैमिली में भी कोई फिल्मों से ताल्लुक रखता था? My father was a producer, but just 2 ही फिल्में उन्होंने बनाई थी। आपको फिर ये शौक कैसे हुआ कि मैं फिल्में बनाऊंगा? शुरू से ही था, मतलब कभी ये नहीं सोचा कि पायलट बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या कुछ भी। एक शुरू से स्कूल में प्लेज, कॉलेज में प्लेज एंड मूवीज़ वाज एन ऑल टाइम पैशन फ्रॉम द टाइम आई कैन रिमेंबर। और ये था कि इतना ज़्यादा एंजॉय करता हूँ इसे देखते हुए, एंड स्लोली इट जस्ट आई मूव टुवर्ड्स दैट द मैन हु मेक्स द मूवीज़। महबूब साहब का कम से कम नाम से तो मैंने इंट्रोडक्शन करा ही दिया, आप अपनी बहन का भी इंट्रोडक्शन करें। प्रिया। जब आप इनको तो खैर बहुत ज़माने से जानती हैं, तो आप लोगों को कभी ऐसा इशारतन ये मालूम होता था कि भाई ये लड़का जो है अल्टीमेटली चाहे पढ़ने में बहुत अच्छा है, लिखने में बड़ा स्टूडियस है, लेकिन फिल्मों में चला जाएगा, ऐसा कुछ? बिगनिंग से, शुरू से ही, था ऑलवेज। स्कूल में भी मुन्ना वाज ऑलवेज डूइंग, आई मीन पहले से प्लेज, यू नो, हर प्ले में एक्टिंग करना, डायरेक्शन, व्हाटएवर, पहले से। इनके घर का नाम मुन्ना है? मुन्ना। अच्छा, मुन्ना भाई। अच्छा, लेकिन क्या होता है, बहुत से लोग जो आगे चल के डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे कुछ होता है, उनका एक ट्रेट या एक खासियत उनके फितरत की ये होती है कि वो कहानियाँ सुनाते हैं। मुन्ना बाकी सबको एक्टिंग कराते थे ऑलवेज। मुन्ना वाज ए डायरेक्टर, एंड इनफैक्ट जब वीडियो कैमरा भी पहले आया था, मुन्ना के पास फर्स्ट था, एवरीबॉडी हैड टू एक्ट। महबूब साहब, आप इनको कब से जानते हैं? जब हम लोग न्यूयॉर्क में मिले, मैं और प्रिया, एंड वी केम डाउन न्यूयॉर्क से, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट मुन्ना, एंड वी हिट इट ऑफ फ्रॉम दैट टाइम। और उसके बाद वी आर बीन वेरी वेरी क्लोज। इनफैक्ट मुन्ना इज द वन हु साइंड माय निकाहनामा आल्सो। अरे वाह। एंड आई थिंक आई मीन यू नो रिलेशन तो खैर एक जीजा साले का है ही, बट उससे ज़्यादा दोस्ती का। अभी हाँ, दोस्ती मुझे घर पे छोड़ के चले जाते हैं। कुछ मेरी तरफ भी ज़्यादा मत पूछना, सारी पोले इनके पास। इसीलिए तो मैंने अपनी बात बुला लिया। सर आप यहाँ आए, पहले तो आप इनका परिचय करवा दें। शी इज़ माई वाइफ सुनीता उब्रॉय, हिज सिस्टर, राखी सिस्टर। संजय साहब कह रहे थे कि भाई 2 बहनों में एक भाई थे, लेकिन बड़े लेवल हेडेड थे। तो आप भी इनको तब से जानती हैं जब ये बड़े लेवल हेडेड थे? बिल्कुल, इतने छोटे से थे तब से जानती हूँ। आई नो हिम। मतलब जितने सेंसिबल और संजीदा इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्या बचपन से वैसे ही थे? बिल्कुल नहीं जी, बहुत शरारती था। शरारती तो खैर अब भी है ये। बचपन में मम्मी वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं, एंड शी यूज्ड टू टेल हिम टू लुक आफ्टर अस, यू नो, एंड ही यूज्ड टू ब्लैकमेल अस। मम्मी को बता दूंगा तुम लोग लेट आए थे, तो वी यूज्ड टू ब्राइब हिम, पैसे दे के वी यूज्ड टू गिव हिम मनी। सो होता ये था कि राखी वाले डे पे शी यूज्ड टू गिव हिम मनी टू गिव अस, एंड बाहर आके ये हम सबसे पैसे ले लेता था, ये हिसाब रखता था, एंड वी यूज्ड टू एंड अप गिविंग ऑल आवर मनी टू हिम। इट्स पे बैक टाइम नाउ। टुडे ही लुक्स आफ्टर अस, ही लव्स द किड्स, He loves the the children kids a lot. really love and adore him. And the most important thing I would like to say about him is that I know if I ever need him, he's always there for us. सर आप दो जो हैं फिलहाल जो है मेरी उम्मीद के बिल्कुल रोशन चिराग हैं। आप लोग संजय साहब को कब से जानते हैं? स्कूल से। बचपन से, स्कूल से। सेकंड स्टैंडर्ड में साथ में ही।
एंड देन एक It's इसका been 30 years. एंड एक इसका वेकअप अलार्म होता था जहाँ ये रहते थे ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट था, तो एग्ज़ाम के टाइम भाई जल्दी उठाना, तो एक इसका खास फ्रेंड था हैप्पी, तो इसको कोई अलार्म की ज़रूरत होती थी। सुबह क्या करें अभी, तो ये क्या करता था अपने अंगूठे के थंब के एक नाड़ा बांध देता था और वो नाड़ा बाहर रख देता था, और एक प्याले में वो पानी, तो वो हैप्पी सुबह आके इसको उठाता था, वो खींचता था और पानी से यूं। आतिश फिल्म का जिक्र कर रहे थे और ये भी कर रहे थे, कह रहे थे कि डायरेक्शन की तरफ जो है हल्का सा इशारा करने वाले या कम से कम एड़ लगाने वाले जो हैं संजय दत्त। जी। तो हाउ डिड यू फील कि यार ये 21 साल का लड़का जो है सिडनम कॉलेज की जो एक ज़बरदस्त फिल्म बना चुका है, इनको डायरेक्टर बन जाना चाहिए? जब ये असिस्टेंट हुआ करता था तो मैं आउटडोर शूटिंग से आ रहा था, तो मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं तुझे एयरपोर्ट लेने आ रहा हूँ। गाड़ी में बोला ये गाना सुनना, गाना सुना, बोला कमाल का गाना है यार, वो तम्मा तम्मा लोगे। तो मैं बोला बहुत अच्छा गाना है। बोला लेकिन डांस तो तुझे करना है। मैंने बोला मुझे कहाँ डांस करवा रहा। तो मैंने बोला इतनी तकलीफ अगर इसने मुझे दी है तो थोड़ी बहुत मैं भी इसे दूँ। जब आपने इनको देखा है वेरी यंग असिस्टेंट जो है, तब आपको ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ अ ब्राइट स्पार्क, ही विल मेक इट एज अ डायरेक्टर? Definitely, I mean, when I worked with him in Thanedar, I just knew that I always used to tell him, कि you'll be one of the greatest directors of the Indian industry. And I think I'm right. What do you guys say? We've been through together also, where we've had our ups and downs. So there's a lot of times, and then my downs also, they said he was responsible for creating the monster. But he was always there, and like, you know, there's something that I always say, when everybody else walked out, he always walked in. Today it is all, it's a kind of a payback time. It is that, no, you know, everything I want to do, I want to make him proud. It's like that, because he is the one man who is just always standing. कम सुखन साजिद साहब, आप मेरे पास खड़े हो जाएं। क्या हाल है भाई? अब्दुल साहब आदाब। अरे बाबा, ये हमारा DVDs का सिलसिला है, तो ये advantages of being on the show. आप संजय साहब को कब से जानते हैं? बहुत ज़मानों से? मैं 20 साल से जानता हूँ कम से कम। यारों का यार है, he's been there. आपने देखा ही होगा, he's kept all of us together. आप भी सिडनम में थे? हाँ जी, मैं सिडनम में था। अच्छा। हमारी दोस्ती वहीं हुई। तो इनफैक्ट जब मैं असिस्टेंट बना तब इन्होंने मुझे लगाया, मेरी पहली पिक्चर ब्रेक भी इन्होंने दी। अच्छा सर, अच्छा साजिद साहब, आप मिस्टर संजय गुप्ता बहुत ही शरीफ, सोबर, क्वाइट आदमी को कब से जानते हैं? सर मैं तब से जानता हूँ इन्हें जब से हम दोनों चोर थे। हम लोग की शुरुआत तब से हुई थी जब हम लोग लेजर डिस्क प्लेयर खरीदते थे कम भाव में और उसे पॉलिश करते थे अच्छी तरह से, 5 किलो से और दूसरे लोगों को बेचते थे और पैसे कमाते थे। ऑल ऑफ अस आर सो प्राउड ऑफ हिम बिकॉज Sanjay Gupta is a true example of how hard work and perseverance can get you from almost 0% platform to where he is today. I think he deserves a big hand for that. I'm so proud of him. मुझे सही याद आ रहा है तो अनिल ने और संजय दत्त ने कभी साथ काम नहीं किया? नहीं। आप पहली मर्तबा इनके साथ काम कर रहे हैं जी। तो मुसाफिर का आपका सफ़र जो है साथ में कैसे जुड़ा? आपको पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था और घर पे बस आराम ही कर रहा था, मेरे को मेरे सर्वेंट ने बोला कि अनिल कपूर के ऑफिस से फ़ोन आया था। फॉर अ मिनट आई वाज लाइक, सर अनिल कपूर के ऑफिस से मेरे को क्यों फ़ोन आएगा? सो आई कॉल्ड बैक एंड ही वाज इन द अदर एंड ऑफ द लाइन एंड ही सेड, यू नो, यू हैव जस्ट गिवन मी अ स्लीपलेस नाइट। एंड ही सेड, नो, आई सॉ कांटे एंड आई सॉ इट अगेन एंड आई लव्ड द फिल्म एंड वांटेड टू टेल यू, एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ? सो आई सेड, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। नो, यू बेटर डू समथिंग, यू नो, एटलीस्ट कम मीट मी। तो आई सेड ठीक है, आई वेंट टू मीट हिम एंड यू नो वी जस्ट गॉट टॉकिंग। एंड मेरा कोई, जैसे मैंने आपको बताया, कोई इरादा नहीं था 1 साल तक काम करने का, कुछ नहीं। बट इन दोस कपल ऑफ मीटिंग्स, यू नो, वी जस्ट गॉट टॉकिंग एंड ही जस्ट पुट मी राइट बैक ऑन ट्रैक। संजय गुप्ता के बारे में आप आज मैं क्यों हूँ यहाँ आया हूँ, नहीं इसलिए नहीं कि मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि जब भी संजय गुप्ता के बारे में आदमी सोचता है, जनता सोचती है, मैं सोचता हूँ, इंडस्ट्री सोचती है, तो क्या सोचता है? ये सोचता है दोस्ती के बारे में। इसलिए मैं आया हूँ कि संजय गुप्ता और संजय दत्त फिल्म इंडस्ट्री में एक मिसाल बन गए हैं। एक ऐसी मिसाल जो मुझे लगता नहीं कि कोई भी, अगर मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, और ऐसी दोस्ती मैंने नहीं देखी। आई फील जेलस समटाइम्स कि यार क्या दोस्ती है इन दोनों की। अनिल इज़ नोन फॉर बीइंग वेरी पर्टिकुलर अबाउट द काइंड ऑफ वर्क ही डज, और ख़ास ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनके साथ इनका सुर सही मिलता हो। सर आप मानेंगे नहीं, मैंने कांटे बना ली, उसके बाद भी आई नेवर फेल्ट कि ठीक है, आई हैव डन समथिंग इन लाइफ। बट द फर्स्ट डे आई वाज शूटिंग विद हिम, तो मैं धर्म को मैंने फ़ोन पे बात कर रहा था, मैंने बोला भैया मेरे को अभी ISI स्टैम्प लग गया। ही इज़ वर्कड विद मी, नाउ आई हैव गॉट अ स्टैम्प। आई सेड नाउ आई फील ओके, आई हैव
राइट संजय दिस इज योर शो तो No, प्लीज no, आई no, मस्ट not at all. सो They जब just- आपका शो है तो मतलब आई हैव टू प्रेज यू जब ये सेट पे आप लोगों को डायरेक्ट करते हैं तो मतलब ये करके दिखाते हैं, फाइट सीन ये करके दिखाते हैं, गाने का ये गा के दिखाते हैं, क्या करते क्या हैं? सिर्फ रोमांटिक सीन करके बताते हैं रोमांटिक सीन करके सिर्फ रोमांटिक सीन बाकी जो एक्शन है जो वो तुम लोग कर लो। वो तुम लोग कर लो तो रोमांटिक सीन होता है जी। तो फिर मिस्टर गुप्ता साहब बोलते हैं, अनिल ये हरिया एकदम बारीकियों के साथ वो डांस वांस करके दिखाते हैं, गा के डांस दिखाते है हैं, लेकिन सेटअप आई थिंक पैकअप के बाद वो डांस करते हैं। नो गाते हैं और ही इज अ वेरी वेरी गुड सिंगर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।